And welcome back everyone. This is Mohammad Arslan and we are continuing our e-commerce site PHP and MySQL series. और जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने पर वेंडर और पर कस्टमर मींस हमने यूज़र की रजिस्ट्रेशन करवाई अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ अ रोल कि उसमें अगर आपने वेंडर सेलेक्ट किया तो वो वेंडर क्रिएट हो रहा है और अगर कस्टमर सेलेक्ट किया तो वो कस्टमर क्रिएट हो रहा है। साथ ही साथ हमने एक कॉमन ड्रॉप डाउन भी बनाया जिसके अंदर हमने तमाम तरह के ड्रॉप डाउन को स्टोर करवाने की ट्राई की। And now the time has come to do the approval and disapproval of the vendor and customer which will be done by admin। मीन्स ये होगा कि एडमिन जो है वो वेंडर और कस्टमर की अप्रूव और डिसअप्रूव को आगे प्रोसीड कर सकेगा। ठीक है, तो जो भी रिक्वेस्ट जो भी यूज़र क्रिएट होगा फर्स्ट टाइम वो क्या होगा, वो वेंडर होगा या कस्टमर होगा और वो ऑलवेज पेंडिंग के साथ क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, एंड व्हाट वी आर विल बी डूइंग नेक्स्ट, हम फिर ये कर रहे होंगे कि जैसे ही एडमिन अपनी स्क्रीन पे जाएगा तो उसको वहाँ पे जो है वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र के उसका जो भी स्टेटस होगा वो दिखने लग जाएगा। सो ये करने के लिए चलते हैं वेबसाइट की तरफ। सो दिस इज़ आवर साइट, जैसा कि आप देख रहे हैं हम ये शुरू से बनाते चले आ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लॉग इन, हम लॉग इन करते हैं। ठीक है, सो आई एम कैरिंग अ बिट एरर, मे बी ये हमने यूज़र डिलीट कर दिया होगा या कोई भी स्पेसिफिक रीज़न हो सकती है। तो चल के अपने डेटाबेस टेबल में देख लेते हैं कि कौन सा यूज़र हमारे पास वैलिड है जिसके ज़रिए हम लॉगिन करवा सकते हैं। एंड लेट्स गो टू ई कॉमर्स साइट, देन यूज़र, और फिर हम यहाँ जाके देखते हैं कि ये जो यूज़र है हमारे पास वो क्रिएटेड है। ओके, सो व्हाट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे जो ना हमने इसका स्टेटस आईडी जो है वो थर्ड की हुई है। सो मे बी लेट मी सी कि मैंने लॉगिन के प्रोसीजर में लास्ट लेक्चर में जो काम किया था वी आर डूइंग अकॉर्डिंग दिस। ठीक है, तो देखिए हम सिर्फ अप्रूव वालों को लॉगिन करना अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज़ अप्रूव, अप्रूव का मतलब हम सिर्फ वन वालों को लॉगिन करना अलाउ कर रहे हैं। एंड दिस इज़ 3, तो इसको मैं कट करता हूँ एंड 1 कर देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट मी ट्राई दिस। ओके, सो इट्स नॉट हैपनिंग अगेन। ओके राइट, तो 1 का भी मतलब पेंडिंग है। वी आर एक्चुअली अलाउिंग ओनली अप्रूव्ड, तो 2 की जगह पे अप्रूव आएगा। वो कैसे आएगा देखेंगे, कॉमन ड्रॉप डाउन जो था ना हमारा इसके अंदर अप्रूव मीन्स 2 था। ठीक है, तो हाँ आपने 2 इंसर्ट करवाना है, तो इसलिए मैंने जैसे यूज़र के टेबल में 2 इंसर्ट करवाया, नाउ इट विल डेफिनेटली लेट मी लॉगिन। तो देखें लॉगिन कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यूज़र्स के टैब पे आता हूँ। सो आई नीड टू डू सम स्टफ़ हेयर, मुझे यहाँ थोड़ा सा काम करना है कि इसके अंदर ना मैं थोड़े से 2 आइकन इजाफी लगाने वाला हूँ। एंड लेट मी डू वन थिंग, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इन सबको जो ना वो पहले मैं पेंडिंग पे डाल देता हूँ कि ये सारे जो ना पेंडिंग पे हों और सिर्फ जो ना अभी एडमिन जो है वो अप्रूव्ड रहेगा। सो लेट मी मेक इट ऑल 1, ये मैं सारे 1 कर देता हूँ। ओके दैट्स इट। सो इट मीन्स कि ये तमाम जो हमारे कस्टमर्स थे, जो भी हमारे वेंडर्स वगैरह वट एवर देवर, ये सारे के सारे क्या हो गए इस वक्त हमारे अब पेंडिंग स्टेट पे आ गए। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हमें यहाँ पे जो है ना 2 आइकन्स दिखाने। ओके, सो लेट्स मूव टू द साइट। अब साइट में हम अपने कोड की तरफ चलते हैं एंड वी नीड टू लुक द यूज़र्स फंक्शन। हम यूज़र्स फंक्शन में जाएंगे और देखिए हम यहाँ पे 2 बटन्स बना रहे हैं। सो लेट मी डू दिस कि मैं यहाँ पे ये बटन कॉपी करता हूँ, बिल्कुल डिलीट वाला वैसा ही काम होगा जैसे हमने डिलीट पे किया हुआ है, बहुत सिंपल है। सो अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हुए देन यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल। इफ़ यू हैव नॉट देन आई रिकमेंड यू टू वॉच ऑल दीज। ओके, पेज रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आइकन्स आ गए। राइट, ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट कि मुझे इसे ट्रैश नहीं दिखाना। ठीक है, आई नीड टू शो चेक हेयर, मुझे यहाँ पे चेक दिखाना है, तो ये चेक लगा हुआ आ गया। राइट, एंड आई नीड टू शो द क्रॉस हेयर, मुझे यहाँ पे क्रॉस दिखाना है, तो क्रॉस नहीं है। ओके, नाउ मे बी हम इस आइकन को देख लेते हैं कि वो क्रॉस का जो है वो फॉन्ट ऑसम में क्या नाम होता है। ओके, सो लेट्स सी दिस फॉन्ट ऑसम। ओके, फॉन्ट ऑसम क्रॉस। ओके, तो क्रॉस को देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। ओके, सो इट्स ओपनिंग हेयर और ओके इट्स कॉल। ओके, ये तो क्रॉस वो क्रिश्चियंस वाला आ गया, वी डोंट नीड दिस, हमें ये नहीं चाहिए। लाइक इसका जो नाम है ना आई थिंक क्लोज। ओके राइट, इसको हम क्लोज कहते हैं। ठीक है, आई हैव गॉट इट, तो हम इसे कहेंगे क्लोज। ठीक है जी, सो लेट्स रिफ्रेश दिस। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये क्रॉस आ गया। ठीक है, मीन्स क्लोज आ गया। ओके, नाउ व्हाट इज़ द कलर, इसको कलर देंगे हम ग्रीन, प्योर ग्रीन कलर देंगे इसको। ठीक है, तो अगर आपने अप्रूव करना है मीन्स आप ग्रीन कलर देने वाले, एंड इसको हम दे देंगे रेड बिकॉज हम उसको डिसअप्रूव करने वाले। ठीक है, सो नाउ द थीम लुक्स गुड, अब थीम अच्छी लग रही है। सही, ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, आईडी हमें मिल रही है, हमें बटन्स थोड़े से चेंज करने, तो हम कर देंगे इसको अप्रूव यूज़र। ठीक है, और इसको हम कर देंगे
डिसअप्रूव यूज़र। ठीक है जी, तो इससे अप्रूव हो जाएगा, इससे डिसअप्रूव हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट के यूज़र डिटेल के पेज पे जाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड कि डिलीट बटन का हमने कहीं पे फंक्शन में भी कुछ बनाया हुआ होगा। ओके, सो व्हाट वेयर वी हैव डन दैट, तो हमें वो ढूंढना होगा पहले तो। एंड यूज़र डिटेल में नहीं, यूज़र्स पे मिलेगा बिकॉज वी आर ऑन द लिस्ट, हम लिस्ट पर हैं। तो लेट्स सी कि हमें वो डिलीट वाला काम कहाँ मिल रहा है। ओके, हियर वी हैव, यहाँ हमें डिलीट का काम मिल रहा है। ठीक है, ओके, नाउ ये पोस्ट हो रहा है। ठीक है, अब पोस्ट तो ऑब्वियसली अप्रूव भी होगा, पोस्ट तो डिसअप्रूव भी होगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस वन, हम इसको कैसे हैंडल करने वाले हैं वो हमें चेक करना होगा। और उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका टेस्ट लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इफ़, अगर मैं ये बटन प्रेस करवाता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ इस सेट, अगर डिलीट का बटन सेट हुआ है, ठीक है, अगर डिलीट यूज़र सेट हुआ है, उस पर क्लिक हुआ है, तो आई नीड टू प्रेस इको डिलीटिंग, हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे डिलीटिंग। ठीक है जी, सो इट्स डन। नाउ व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू डू, एल्स इफ, अगर सेम कोड हम कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट हेयर, और यहाँ पे लिख देंगे अप्रूव यूज़र। अगर अप्रूव का बटन क्लिक हुआ है तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कि भाई अप्रूविंग। सेम कोड हमने कॉपी करना है एंड व्हाट वी नीड टू डू, हमें कहना है कि अगर डिसअप्रूव का बटन क्लिक हुआ है तो हमने क्या करवा देना है, डिसअप्रूविंग। ठीक है, सो फॉर द टाइम बिंग हम इस कोड को थोड़ा सा बंद कर देते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश द पेज, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये आ चुका है। नाउ जस्ट प्रेस दिस बटन। ओके, तो ये क्या लिखा आ रहा है, देखें, लुक एट हियर केयरफुली, व्हाट इज राइट रिटन हियर, इट्स के अप्रूव हो रहा है। ठीक है, इफ़ आई प्रेस डिलीट, सो डिसअप्रूव, सो इट्स सेइंग डिसअप्रूव हो रहा है। एंड इफ आई प्रेस डिलीट, सो इट्स सेइंग कि डिलीट हो रहा है। मीन्स के तीनों बटन अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। दे आर, ये तीनों बटन सबमिट बटन है, बट ऑल दीज थ्री बटन्स आर नॉट बीइंग कन्फ्यूज बिटवीन ईच अदर, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि किस बटन को सेट किया गया है, किस प्रॉपर्टी को सेट किया गया, वी आर ओनली चेकिंग दैट वन। ओके, सो इट्स क्वाइट कॉमन फॉर यू नाउ कि आप इस डिलीट वाले कोड को आप कट करेंगे यहाँ से। ठीक है, एंड सिंपली यू विल पुट दिस इन हेयर, अपने डिलीट वाले मेथड में रख देंगे आप इसको, दैट्स इट। इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना, डिलीट वाला काम आपने उठाया और उठा के डिलीट की कंडीशन के अंदर रख दिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा ही कुछ काम यहाँ पे करवाना है। ठीक है, सो टू डू दिस, ये करने के लिए हम क्या करेंगे, ये करने के लिए हम ये करते हैं कि हम अपने PHP में चल के एक स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं, और सिंपली वी कैन क्रिएट अनदर वन, हम एक यूज़र फंक्शन में एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो हम इसको बंद करते हैं एंड इसको भी बंद करते हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे एंड दैट फंक्शन नेम विल बी अप्रूव डिसअप्रूव यूज़र, कि हम यहाँ पे यूज़र को अप्रूव डिसअप्रूव करने वाले हैं। ओके, सिंपली व्हाट वी नीड, यूज़र आईडी चाहिए हमें। ठीक है, यूज़र आईडी के बाद हमें क्या चाहिए, एक्शन, वी नीड एन एक्शन, कि क्या एक्शन लिया जा रहा है, लाइक अप्रूव हो रहा है या डिसअप्रूव हो रहा है। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज़ आई एम राइटिंग अ कंडीशन हेयर कि अगर एक्शन बराबर है, बराबर व्हाट, अगर एक्शन बराबर होता है अप्रूव के, ठीक है, तो ये काम कर दो आप। एल्स इफ, अगर हमारा एक्शन बराबर होता है डिसअप्रूव के, तो फिर ये वाला काम करवा लेंगे। ठीक है, सो दिस इज सिंपली डूइंग आर टास्क। ठीक है, तो ये हमारा टास्क परफॉर्म कर देगा। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, कि हमें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लिखनी है या फिर कुछ स्पेसिफिक क्यूरी लिखनी है जिसके ज़रिए से हम काम करवा रहे होंगे। सो वी कैन सिंपली डू मल्टीपल वे ऑफ थिंग्स, हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप यहीं पे C# यहाँ, या तो आप यहीं पे क्यूरी लिख लें पूरी, ठीक है, या फिर आप प्रोसीजर बना लें वहीं के वहीं, आप पूरा जो है वो कॉमन ड्रॉप डाउन से सब कुछ उठाएं और काम करें। सो आई वुड प्रेफर कि हम यहाँ काम करें। ठीक है, बिकॉज इट्स क्वाइट सेफ फॉर अस। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन एक प्रोसीजर बना लेते हैं। सो इट्स क्वाइट डेलिमिटर एंड क्रिएट प्रोसीजर, एक प्रोसीजर बनाएंगे। ठीक है, और उसका नाम होगा SP अंडरस्कोर अप्रूव डिसअप्रूव यूज़र। ठीक है, ओके,
पैरामीटर ऑब्वियसली ये ले रहा होगा यूज़र आईडी, इंटीजर होगी वो, ठीक है। और एक्शन ये हमसे लेगा, एक्शन विल बी varchar, और उस एक्शन की लेंथ हम दे देंगे 50। देन वी वुड से बिगिन, देन वुड से एंड देन delimiter, and that's it. So now we are going to write a query here. Okay, so what will be the query सिंपल सी होगी, हम कहेंगे update users set status id इक्वल टू, ओके, अब हमने यहाँ डिसाइड करना है कि हम क्या क्या आईडी रखवाने वाले हैं, ठीक है। वेयर आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी, ठीक है। तो जो भी यूज़र आईडी आई होगी उसके अकॉर्डिंग हम वो उठाएंगे और उठा के यहाँ पे रखवा देंगे। ओके, नाउ वी हैव टू डिसाइड द स्टेटस आईडी, राइट। स्टेटस आईडी के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेटस आईडी के लिए क्यूरी बनाएंगे यहाँ पे, सिंपल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉमन ड्रॉप डाउन सी, where c dot drop down name is equal to what, equal to यूज़र स्टेटस, क्योंकि हमने यूज़र स्टेटस लिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको एक बार यहाँ पे देख भी सकते हो, इट्स यूज़र स्टेटस, तो आपने कहा कि यूज़र स्टेटस को उठाओ, ठीक है। एंड सी डॉट ड्रॉप डाउन ऑप्शन इज इक्वल टू, ओके, नाउ वी नीड अप्रूव हेयर, यहाँ पे हम अप्रूव उठाएंगे, ठीक है। और यहाँ हम कह देंगे सी डॉट ऑप्शन, सी डॉट ड्रॉप डाउन वैल्यू, ठीक है। सेम इसी क्यूरी को हम वापस कॉपी करेंगे और इस जगह हम क्या लिख देंगे, दिस वन, दिस अप्रूव, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली दिस लगा देंगे। ओके, सो दिस क्यूरी विल बी गिविंग यू 2 अप्रूव के लिए, ठीक है। एंड दिस क्यूरी विल बी गिविंग यू 3 डिसअप्रूव के लिए, राइट। नाउ आई वुड लाइक टू राइट अ क्यूरी हेयर, मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूँगा अब, और इफ़ की कंडीशन लगेगी, इफ़ ब्रैकेट्स, ठीक है। एंड आई विल बी सेइंग के एक्शन इज इक्वल टू अप्रूव, अगर एक्शन अप्रूव है, ठीक है, तो फिर आप क्या करें, आप ये वाली पूरी क्यूरी उठाएं, सही, और इस क्यूरी को आप यहाँ पेस्ट कर दें। और अगर एक्शन अप्रूव नहीं है तो फिर आप क्या करें, इस क्यूरी को उठाएं और यहाँ पेस्ट कर दें। सो दिस विल बी वर्किंग फाइन, ये सही काम करेगी, ठीक है। ये क्या करेगा कि अगर आपने स्ट्रिंग में अप्रूव भेजा तो ठीक है, ये उठा लेगा आपके पास से अप्रूव वाला ऑप्शन और उठा के कहाँ रखवा देगा, स्टेटस आईडी में। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर अप्रूव नहीं भेजा, डिसअप्रूव भेजा या कुछ भी भेजा अदर देन अप्रूव, अप्रूव के अलावा जो भी आप भेजेंगे वो ऑलवेज उसको डिसअप्रूव कर देगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट save this. Okay, so the procedure is executed perfectly, right? ओके, अब हम इसकी एक ट्रायल ले लेते हैं यहीं पे, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी PHP में। सो टू टेक अ ट्रायल आई वुड कॉल sp अंडरस्कोर अप्रूव डिसअप्रूव यूज़र। ओके, सो व्हाट विल बी द आईडी हम दे देते हैं इसको 4 दे देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। सो वी आर गिविंग 4, और एक्शन हमारा होगा इसके लिए अप्रूव। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस, कि अभी यूज़र आईडी 4 मीन साजिद के लिए यहाँ पे 1 पड़ा है, दिस शुड बिकम 2 बाय रनिंग दिस क्यूरी। ओके, सो देयर इज़ सम एरर, प्रोसीजर नेम गलत है, ठीक है। सो लेट्स करेक्ट द प्रोसीजर नेम, इसको हमने कॉपी किया, ठीक है, एंड वी जस्ट पेस्टेड हेयर। ओके, लेट्स ट्राई दिस, इट्स एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। नाउ हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं दैट व्हाट साजिद हैज़ बिकम, इज़ बीइंग अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड। ओके, इट हैज़ बिकम 0। सो आई थिंक द क्यूरी, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द क्यूरी। तो इस क्यूरी को पहले हम अंदर जाके ठीक करते हैं, और बहुत सिंपल है, वी डोंट नीड टू गेट पैनिक अबाउट दिस, वी जस्ट नीड टू कॉपी बोथ ऑफ दीज क्यूरीज एंड ब्रिंग इट आउट एंड पेस्ट हेयर। ओके, तो हम इसको पहले पेस्ट करते हैं, देन कट दिस, और फिर इसको चला के भी देख लेते हैं दैट व्हाट इट इज़ गिविंग अस। ओके, तो इसको कट करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या आता। ओके, सो देयर आर नो रिजल्ट्स अपीयर्ड, इस क्यूरी में ही कोई प्रॉब्लम था, ठीक है। सो वी नीड टू फिक्स दैट क्यूरी फर्स्ट, हम इस क्यूरी को पहले सही करेंगे।
ओके, तो हम देखते हैं इसमें क्या मसला है। कॉमन ड्रॉप डाउन से हम उठा रहे हैं, जहाँ पे ड्रॉप डाउन नेम यूज़र स्टेटस हो एंड ड्रॉप डाउन ऑप्शन अप्रूव्ड हो। ओके, तो पहले इस कंडीशन को रिमूव करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो द रिकॉर्ड्स आर अपीयरिंग, रिकॉर्ड्स ठीक आ रहे हैं। लेट्स सी कि इसमें हमने अप्रूव की स्पेलिंग में भी शायद गलत रख दी हो, या फिर हमारे कॉमन ड्रॉप डाउन में कुछ और रखी हुई हो। ओके, लाइक देखें यहाँ अप्रूव्ड लिखा हुआ है एंड आई जस्ट सिंपली रोच अप्रूव। सो दिस वाज द इशू, सिर्फ ये इशू था, ठीक है, अदरवाइज़ कोई और इशू नहीं था। सो आई वुड कॉल इट अप्रूव्ड एंड दिस वन विल बी अप्रूव्ड एज वेल। ओके, नाउ एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, कॉल sp अंडरस्कोर ओके नीड द प्रोसीजर नेम। तो प्रोसीजर नेम उठाएंगे, यहाँ रखेंगे और यूज़र ID 4 और इसको कह देंगे अप्रूव, ठीक है। तो हमने यहाँ अप्रूव देना है और वहाँ पे अप्रूव देना है। ओके, सो दिस इज़ एग्जीक्यूटेड अगेन और अब देखते हैं। ओके, लोग ये देखें अप्रूव हो गया, सही है। अच्छा, अब इसी यूज़र को दोबारा से मैं क्या करता हूँ, डिसअप्रूव करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3, दिस विल बिकम 3। ओके, तो चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, लुक दिस वन हैज़ बिकम 3। तो इस तरीके से दिस इज़ द वे हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद अप्रूव एंड डिसअप्रूव एक्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अपने PHP की तरफ इम्प्लीमेंट करने जाते हैं। सो वी जस्ट सिंपली डोंट नीड ऑल दिस कोड, ये सारा स्टफ अब हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग टू द यूज़र स्पेस, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हमने यही दोनों लाइंस को कॉपी कर लेना है, इधर भी पेस्ट कर देंगे और हम इसको यहाँ भी पेस्ट कर देंगे, बट वेट फॉर अ वाइल। इधर हम लिखेंगे यूज़र ID और यूज़र ID हमें कहाँ से मिल रही होगी, जैसे हमें ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ हम यूज़र ID उठा लेंगे अप्रूव यूज़र में से, ठीक है जी। एंड यहाँ पे हम दे देंगे एक्शन एंड एक्शन नेम विल बी सिंपली अप्रूव्ड एंड रिमूव ऑल दिस। यहाँ से हमने प्रोसीजर नेम कॉपी किया और यहाँ रख दिया, ठीक है। सो दिस विल बी वर्किंग फाइन। सेम इन दोनों लाइन्स को कॉपी करेंगे और डिसअप्रूव वाले सिनेरियो में रख के सिंपल आप यहाँ पे एक्शन के अंदर डिसअप्रूव लगा देंगे, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो केस सेंसिटिव वाला मामला होना चाहिए। सो जस्ट मेक दिस लाइक, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी वर्किंग फाइन नाउ। अब आप इसको जो है अपने जब PHP में यूज़र की लिस्ट पे से जाके इसको चलाएंगे, सो दिस विल बी वर्किंग परफेक्टली। एंड टू ट्राई दिस, इसमें एक चीज़ करनी होगी कि ये चीज़ आएगी यहाँ पे, ठीक है। एंड जस्ट रिफ्रेश द पेज, हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ओके, सो मेक साजिद 1 अगेन, साजिद को हम दोबारा 1 बना देते हैं एंड रिफ्रेश द पेज अगेन। ओके, साजिद के पास ये चेक आ रहा है, ठीक है। आई वुड जस्ट क्लिक दिस वन, ये मैंने बटन प्रेस किया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू द MySQL एंड रिफ्रेशिंग इट एंड वी सी दैट दिस हैज़ बिकम 2, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ चुका है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एडिट द थर्ड लाइन सना, ठीक है। तो सना को एडिट करते हैं एंड सना पे मैं कर रहा हूँ डिसअप्रूव। सो व्हाट शुड बिकम हेयर कि यहाँ पे ये जो सना वाला रिकॉर्ड है ये देखें 3 हो गया होगा। ओके, आई थिंक हमने सिद्रा पे क्लिक कर दिया फर्स्ट, तो वो सिद्रा 3 हो गई है। सो लेट्स ट्राई विद सना। ओके, देखें सिद्रा ऊपर आई थी ना, तो हम इधर सना वाला रिकॉर्ड आ ही नहीं रहा है आई थिंक, बिकॉज सना वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीटेड है। सो लेट मी ट्राई विद अकरम अहमद, ठीक है। अकरम अहमद के साथ ट्राई करते हैं। दिस इज अकरम अहमद एंड डिसअप्रूव एंड रिफ्रेश द ब्राउज एंड दिस वन लुक कि यहाँ पे वैल्यूज़ ठीक ठीक अपडेट हो रही हैं। बट द थिंग इज़ कि ये जो बटन है ना वो सिर्फ तब आने चाहिए जब बंदा पेंडिंग स्टेट में हो, ठीक है। जब बंदा पेंडिंग स्टेट में हो ना, सिर्फ तभी ये बटन आने चाहिए, अदरवाइज़ ये बटन्स नहीं आने चाहिए। सो टू अवॉइड दिस वन हम क्या करेंगे, हम यूज़र फंक्शन में जाएंगे और ये जो हमारी प्रिपेयर यूज़र लिस्ट है इसके अंदर हमें थोड़ा सा काम करना होगा और वो ये होगा कि ये अभी एक पूरी स्ट्रिंग बन रही है ना, ठीक है। तो हमें इस पूरी स्ट्रिंग को रोकना होगा और यहाँ पे इसको हम कॉन्कैट करवा के बंद कर देंगे कि ये एक स्ट्रिंग हो गई हमारी, ठीक है। और फिर दूसरी स्ट्रिंग को जो ना हम यहाँ से शुरू करवा देंगे लाइक दिस, ठीक है। मीन्स ये जो 2 बटन है ना आपने इनको अलग करवा देना है। मीन्स के मेरा कहने का मतलब ये कि एक ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है,
और सेकंड पार्ट जो है ना मेरा वो ये हो जाएगा। सो आई विल बी राइटिंग अनदर इको हेयर, मैं यहाँ पे एक और इको लिखूँगा क्योंकि एक अलग स्ट्रिंग हो चुकी है। सो सिंपली राइट इको, या आपका केस यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ओके, सो मूव इट बैक, इसको हम थोड़ा सा आगे ही रखते हैं, इसको बिल्कुल यहीं रहने दें इको को। मीन्स के ये लाइन प्रिंट हो जाएगी पहले, ठीक है, और फिर ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, और ये वाली जो दो लाइन है ना हमने इसको कंडीशन बेस बनाना होगा। सो टू डू दिस हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगा देंगे छोटी सी, सही है। और यहाँ पे हमारे पास अब स्टेटस आईडी इसके अंदर आ रही होगी, तो हम इसको यहाँ पेस्ट करेंगे एंड वी विल बी सेइंग के स्टेटस आईडी, अगर स्टेटस आईडी इक्वल टू 1 है, मीन्स कि अगर पेंडिंग स्टेट है, ठीक है, तभी हमने ये काम करना है। और हमने क्या काम करना है भाई, पेंडिंग वाली स्टेट में तो हमने इसको ऊपर लेके चले जाना है और सिंपल इसको डबल कोट्स में रखना है, और फिर इसको भी हमने डबल कोट्स में रखना है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क इज़ ऑलरेडी डन। और यहाँ पे आपने लिख देना है इको, कि भाई इको कर दो ये वाला बटन, और फिर इको कर दो ये वाला बटन, एंड देन जस्ट टर्मिनेट दिस, और इसको हटा दो, ठीक है। सो व्हाट विल बी हैपनिंग कि इतनी लाइन पहले प्रिंट होगी, ठीक है, उसके बाद एकदम से वो एक इस इफ़ की कंडीशन में चला जाएगा और यहाँ पे जाके देखेगा कि भाई अगर स्टेटस आईडी 1 है तो ये दोनों बटन डिस्प्ले हो जाएंगे, और अगर स्टेटस आईडी 1 नहीं है तो वो अंदर भी नहीं जाएगा, और अंदर जाएगा नहीं तो बटन भी डिस्प्ले नहीं होंगे, और फिर उसके बाद जाके एज़ यूजुअल जो जैसे काम कर रहा था बिल्कुल वैसे ही करता रहेगा। सो यू विल सी द डिफरेंस व्हेन यू रिफ्रेश द पेज, आपको डिफरेंस तभी नज़र आएगा जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे। सो लेट्स जस्ट रिफ्रेश, अगर लुक, सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ मैनेज्ड के अलग अलग जगहों पे अलग अलग बटन आ रहे हैं, जिस जगह पे बटन दूसरे चाहिए उस जगह पे दूसरे बटन आ रहे हैं, बट द लेआउट इज़ लाइक इट्स लुकिंग मैसी। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम इसको जो है वो एक टीडी के अंदर बंद कर देंगे कि भाई ये एक अपना कॉलम होगा, ठीक है, और ये जो है वो एक अपना कॉलम होगा, मीन्स कि ये टीडी यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है जी। और ये वाला जो कॉलम है ना ये एक अपना चल रहा होगा इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ओके। और इसके बाद इसको यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे हम, इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक। और फिर इसको जो है हमने यहाँ पे तो बंद करवा ही रखा है ऑलरेडी, ओके। सो व्हाट इज़ दिस हेयर, ये टीडी की अब यहाँ पे ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी आपके पास, इसको कॉन्कैट करें, बंद करें और इस टीडी को निकाल दें। ओके, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, 1 कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर जो फिफ्थ कॉलम है वो ऑप्शनल हो जाएगा, एंड देन सिक्स्थ कॉलम, ठीक है। तो फिर इस तरह से लेआउट अभी भी ठीक नहीं होगा बिकॉज वो कॉलम्स आगे पीछे हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। व्हाट शुड हैपन कि ये जो दो कॉलम्स हैं, ये जो दो बटन हैं, ये डिलीट वाले इधर होने चाहिए। सो टू डू दिस आपको यहाँ पे एल्स के अंदर जो है ना ऑलवेज़ आपको एक कॉलम प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज़ नेसेसरी। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो ये जो लेआउट आपके पास अजीब सा आ रहा है ना ये हमेशा आता रहेगा। मीन्स हम ये कह रहे हैं कि भाई एक कॉलम तो यहाँ पर होगा ही होगा, एक कॉलम तो यहाँ पे ऑलवेज़ होगा, लेकिन अगर अप्रूव वाला केस आ जाता है, पेंडिंग वाला केस कोई यूज़र आ जाता है तो फिर उस कॉलम में बटन दिख जाएंगे, ठीक है, उस कॉलम में बटन दिख जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर क्या होने वाला है, फिर ये होने वाला है कि यहाँ पे बटन नहीं दिखेंगे। तो सिंपली हम ये भी कर सकते थे कि हम जो है वो यहाँ पर ही एक टीडी को ओपन कर देते इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है, ये टीडी ओपन हो जाता और ये सारे काम यहाँ पे अपने चलते रहते इस तरीके से। ओके, तो ये इस तरह चलते हैं, ठीक है। फिर इस एल्स की हमें ज़रूरत नहीं रहती, और इस इको में हम पहले एक टीडी को बंद करवा लेते इस तरह से। दिस विल बी बिट बेटर वे, यानी कि आपने 4 कॉलम पहले बनाए, फिर 5वां कॉलम आपने ओपन कर दिया। अब 5वां कॉलम ओपन करने के बाद आपने कहा कि भाई अगर स्टेटस पेंडिंग है तो पहले 2 बटन लगा दो, नहीं है तो नहीं लगाओ, ठीक है। और फिर आकर आपने कॉलम तो ऑलवेज़ क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो कॉलम ऑलवेज़ ओपन हो रहा है, कॉलम ऑलवेज़ क्लोज हो रहा है, इट मीन्स कि अब बटन आपके आगे पीछे नहीं भागेंगे, एंड दैट विल बी लुकिंग बेटर लाइक इट इज़ लुकिंग राइट नाउ, ठीक है। तो जो जो आपके पास अप्रूव वाला होगा उसके ऊपर अप्रूव दिख रहा होगा, जो जो डिसअप्रूव वाला होगा उसके ऊपर डिसअप्रूव दिख रहा होगा। नाउ हाउ एम आई गोइंग टू नो कि कौन अप्रूव है कौन डिसअप्रूव है, तो यहाँ पे लिखा भी आना चाहिए ना। सो टू डू दिस, ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट देन हमें एक यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक्चुअली इफ़ की नहीं होगी वो एल्स इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे। सो दिस विल बी एल्स इफ़, और आप इस एल्स इफ़ में कह रहे होंगे कि भाई अगर ये जो है इक्वल टू है तो यहाँ पे आप इको कर दो, और इको क्या करो, अप्रूव्ड, ठीक है। और फिर से हम एल्स इफ़ कहेंगे, एल्स इफ़ कि अगर ये बंदा
यानी कि ये जो है अगर ये 3 है कि अगर ये बंदा डिसअप्रूव्ड है तो आप यहाँ पे ई को करवा देंगे और ई को क्या करवाएंगे, डिसअप्रूव्ड। ठीक है, सो नाउ लेट्स रिफ्रेश द पेज। तो देखें कितनी सफाई से आपके पास अप्रूव, अप्रूव, डिसअप्रूव्ड और डिसअप्रूव लिखा हुआ है। सो यू कैन मेक द लेआउट मोर बेटर, आप लेआउट और अच्छा बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप यहाँ पे चले जाएँ टेम्पलेट के अंदर और यहाँ से जाके अपने पेजेस वगैरह को खोलें और कुछ भी जो है वो यहाँ से आप देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट अपनी साइट में करवा सकते हैं। सो इट्स क्वाइट ईजी। तो हम देख लेते हैं अगर कुछ है, सो इसको एक ही बार में फिनिश कर लेते हैं। सो लेट्स मूविंग टू द साइट। हम अपनी htdocs में जाएंगे और जहाँ पे हमें अपनी साइट को रखा हुआ है वहाँ हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं, वी हैव सम टेम्पलेट्स। तो इनको खोल के देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द ईमेल। यहाँ पे हमें ठीक नहीं नज़र आ रहे कुछ बटन्स। ओके, तो नाउ व्हाट, आइकन की तरफ चलते हैं। सही, आइकन में भी नहीं आ रहा। और वी कैन डू वन थिंग, आई हैव अ बिट आइडिया। हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास आइकन्स आ रहे हैं ना, ठीक है, ये अभी क्लिकेबल हैं। सही है, ये अभी क्लिकेबल हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आइकन जो है ना वो डायरेक्टली दिखा देते हैं एंड दीज आइकन विल बी नॉन क्लिकेबल। तो नॉन क्लिकेबल स्टेट के अंदर हम इनको दिखा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस। वो करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो सिंपली आप, बहुत आसान सा काम है, इस पूरे आई के टैग को कॉपी करेंगे ऐसे। ठीक है, और इसको जो है ना यहाँ पे आप रखवा देंगे, दैट्स इट। बस ये काम आपने करना है। ठीक है, और आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको आप उठा के रखवा देंगे इसकी जगह पे। सही है, तो लेट्स ट्राई, इसको चेक करते हैं रिफ्रेश करके। ओके, तो देखें इट्स लुकिंग मच बेटर। सही है, तो कलर वगैरह थोड़ी बहुत हम फिर चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। हम इसका कलर, जैसे हमने यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग तो ऑलरेडी कर रखी है ना, सो वी कैन डू सम स्टाइलिंग हेयर एज वेल। हम यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं कि भाई इसका जो कलर है वो वाइट वाइट कर दो। तो लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर। ठीक है, इसमें से बैकग्राउंड कलर की हमें नीड नहीं है, इसको हम हटा देते हैं और इसका कलर कर देंगे भाई ग्रीन, दिखा दो इसको। ठीक है, और इसके लिए जो है ना यही स्टाइल हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एंड फॉर दिस वी विल से कि इसको रेड दिखा दो। ठीक है, सो इट्स मच मोर बेटर। सही है। अच्छा, थोड़ी और स्टाइलिंग करनी चाहिए इसकी, तो इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ देख लेते हैं कि कितना बढ़ाना चाहिए हमें। ओके, सो आई विल से कि भाई, आई विल से कि यहाँ पे जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो उसका आप कर दो 10 px। ठीक है, तो इट्स क्वाइट स्मॉल। देखें ये हमने, आई थिंक इतना सही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको 25 px तक ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप इसमें से कर लें कॉपी और इसको उठाकर आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है गाइस, तो इसी 25 px को आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर दें। नाउ रिफ्रेश द पेज, अब पेज को रिफ्रेश करें। सो दिस विल बी लुकिंग क्वाइट बेटर। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। थोड़ी बहुत इसकी स्टाइलिंग और आई थिंक रिक्वायर्ड है कि हम इसकी जो है ना उसका कुछ मार्जिन टॉप करें ताकि सेंटर में आ जाए। ओके, सो लेट्स से मार्जिन टॉप और इसको ऊपर से हम थोड़ा सा मार्जिन देंगे 2 पिक्सल्स का। ओके, सो इट्स इनफ कि ये बीच में आ गया। देखें इसको 5 तक ले आते हैं। ठीक है, और इसमें से जो ना सिर्फ ये मार्जिन 5 px वाली लाइन कॉपी करेंगे हम और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको भी केयरफुली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्लोज द पैनल एंड रिफ्रेश दिस। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, अब इसको अगर आप बीच में भी लाना चाहो कि भाई ये थोड़ा सेंटर में आ जाए तो उसका भी हम हल निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आई थिंक इससे नहीं आएगा, कंटेंट अलाइन से देख लेते हैं। अलाइन कंटेंट सेंटर। ओके, इट्स नॉट कमिंग राइट हियर। तो चलें ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, दिस इज़ क्वाइट इनफ फॉर अस। अब आप इसको रिफ़्रेश करके चेक कर सकते हैं, ये अब आपके साथ जो ना बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होगा। ये देखें जिस जिस पे आप क्लिक करते जाएंगे वो उसके साथ अपडेट होता रहेगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।